नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। सरकार लाख कोशिश करे कि किसानों की आय दुगनी हो। दिन रात धूप बारिश और रूह कपा देने वाली कड़कड़ाती ठंड में पूरी लगन से कार्य करने वाले किसानों की दशा और दिशा बदले, लेकिन मुख्य भूमिका अदा करने वाले अधिकारी निठल्ले बने बैठे हैं। किसानों को परेशान करना और टरकाना इनकी फितरत बनी हुई है। खरीदी शुरू होने के आज 11 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन लाखों क्विंटल धान खेत और खलिहान में खुले आसमान के नीचे पड़ी है, जिसकी न ही समय पर खरीदी हो रही है और न ही कोई सुचारू व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है। खरीदी केंद्र भी दूर दूर बना दिए गए हैं, जिससे किसान भटकता रहता है। खरीदी केंद्र की बार बार मैपिंग बदली जा रही है। किसान खरीदी केंद्रों पर धान लाकर रख देते हैं, लेकिन रातों रात केंद्र 20 किलोमीटर दूर बना दिए जाते हैं, जिससे किसानों की समस्या बनी हुई है। इस समस्या पर अधिकारी कर्मचारी सुनने और देखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि क्षेत्र के एसडीएम महोदय भी यह नजारा देखकर चुपचाप रह जाते हैं। धरना प्रदर्शन उग्र रूप न ले, इसलिए वह तहसीलदार से फोन लगाकर कह देते हैं कि कल से मैपिंग होकर खरीदी शुरू की जाएगी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है और किसानों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के परेशान किसानों और जनप्रतिनिधियों ने चरगवा खरीदी केंद्र में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि किसानों की समस्या पर कुंभकर्णी नींद में सोए जिम्मेदार कब जाकर कब धान खरीदी चालू करेंगे। धान खरीदी ना होने से गेहूं की फसल में देरी हो रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंगर की रिपोर्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जवाबदारी बनती है कि किसानों की मांग सुने, अधिकारियों की जो जवाबदारी को त्यागते हुए हमारे क्षेत्र के एसडीएम महोदय हम किसानों के बीच से यहाँ से चले गए। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मयंक वेयर हाउस है, यहाँ पर मुख्य केंद्र बिंदु है चरगमा, और मुख्य केंद्र बिंदु होने के कारण यहाँ के किसानों को यहाँ पर तुलाई उनकी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से अपना वेयर हाउस 15 किलोमीटर दूर, और वहाँ की भी समस्या है। भाई साहब, आपको बता दें कि जो बिजौरी में भी केंद्र है, तो वहाँ के किसानों को वहाँ भेजा जा रहा है, सांवरी का बरखेड़ा, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो शासन किसानों को इस तरीके से क्यों परेशान कर रही है? ये चीजें एसडीएम महोदय को यहाँ पे आके सुनना चाहिए थी और किसानों की समस्या को उनको निदान करना चाहिए था। चरगवा में किसानों की मांग को लेके आए थे, और मांग क्या है, यहाँ पे कई वर्षों से मयंक वेयर हाउस में धान खरीदी का केंद्र है और इस वर्ष भी स्वीकृत किया गया था। 25 तारीख को स्वीकृत था, मैपिंग हो गई थी, किसानों स्लॉटिंग बुक कर दी थी। लेकिन अचानक क्यों, चाहे सत्ता के प्रेशर से, चाहे नेताओं के प्रेशर से, एक केंद्र निरस्त करके दूसरा केंद्र दूल्हा-खेड़ा में खोल दिया गया। दूसरा केंद्र क्यों खुला, इससे परेशानी नहीं है। दूसरा केंद्र खुले, उस क्षेत्र के लोगों को भी, किसानों को उससे फायदा मिले। लेकिन जो कई वर्षों से चल रहा है, ये केंद्र क्यों बंद किया, इस मांग को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए थे। और विषय ये है कि किसानों के धान खरीदी को लेकर विषय आज आंदोलन किया गया और किसान बड़े सौहार्दपूर्वक गांधीवाद तरीके से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और एसडीएम साहब को ज्ञापन देना था। विषय ये था कि यहाँ से 20 किलोमीटर खरीदी केंद्र बनाया गया दुल्हनखेड़ा में, जबकि यहाँ मयंक वेयर हाउस में मात्र 1 किलोमीटर में खरीदी केंद्र था। उसकी मांग को लेकर कि मयंक वेयर हाउस में खरीदी केंद्र बनाया जाए, और लगभग 1 या 2 लोगों के भाषण हुए हैं। उसके बाद 1 घंटा से लगभग एसडीएम साहब बैठे थे और उन्होंने कहा कि हम यहीं बुला लो, यहीं ज्ञापन लेंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, आप किसानों के बीच में आए, और वो आए और हमारे सामने से निकल गए हैं। और इससे बड़ा किसान आहत हुआ है कि हमारे जो आंदोलन है उसका अपमान है। और ये बात है, हमारे पास तहसीलदार साहब आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, मगर हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। इसलिए ज्ञापन नहीं दिया कि हमको एक समस्या है मात्र कि हमारे 1 किलोमीटर पर मयंक वेयर हाउस में खरीदी केंद्र बनना चाहिए। हम 20 किलोमीटर यहाँ के किसान नहीं जाएंगे, उनका खर्चा लगता है, परेशान होते हैं, समय का अभाव रहता है। इसलिए सारे लोगों ने, मगर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी भी आता है तो ये बोले हमारे